हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 जो कक्षा 7वीं में गणित विषय में है। अध्याय 6 हमारा त्रिभुज और उसके गुण। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, आकृति में अज्ञात एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आकृति में हमें अज्ञात एक्स का मान ज्ञात करना है। या त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं उनका योग जो होता है कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए, यहाँ पर तीनों का योग रखेंगे हम किसके बराबर, 180 के डिग्री के बराबर। देखिए, यहाँ पर कोण P, कोण Q और कोण R है। इन तीनों का योग जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर कोण P का मान देखिए, यहाँ पर समकोण है तो समकोण होता है 90 डिग्री का, तो कोण P का मान 90 डिग्री है। कोण Q का मान 30 डिग्री दिया हुआ है और कोण R हमें ज्ञात करना है, यानी कि 1 से डिग्री दिया हुआ है, हमें ये ज्ञात करना है, बराबर 180। अब देखिए, 90 और 30 का योग करेंगे हम, तो 90 और 30 को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 120। 120 प्लस एक्स बराबर 180। अब देखिए, यहाँ पर 120 प्लस में तो पक्षांतर करेंगे किस में जाएगा, ये माइनस में। तो यहाँ पर एक्स बराबर 180 पहले था इधर, और 120 को हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 120, तो यहाँ 180 में से 120 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर एक्स का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी की सभी भुजाएं शीर्ष लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पर इसकी भुजाएं हो जाएंगी ए बी, बी सी और ए सी। तो यहाँ पर भुजा हो जाएगी ए बी, बी सी और ए सी। यहाँ पर तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं होगी, तीन क्या रहेंगे हमारे शीर्ष। जहाँ पर दो भुजाएं मिलती है वो क्या कहलाएंगे, शीर्ष। जैसे ए शीर्ष है, यहाँ पर एक बी शीर्ष हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा सी शीर्ष। तो यहाँ पर शीर्ष हो जाएंगे ए, बी और सी। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब को आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। देखिए, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर शीर्ष लंब वो होता है जो यहाँ पर जो शीर्ष होगा हमारा ऊपरी शीर्ष, उससे आधार भुजा को मिलाएंगे बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पर ए से हम किसको मिलाएंगे, आधार को बिल्कुल सीधा मिलाएंगे यहाँ पर। तो ये क्या कहलाएगा, इसका शीर्ष कहलाएगा। इसको हम नाम दे देंगे एडी। तो यहाँ पर जो एडी है वो हमारा शीर्ष है, एबीसी एक त्रिभुज है। इस प्रकार शीर्ष लंब को हम दर्शा सकते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्षलंब एवं मध्य का एक ही रेखाखंड हो सकता है। देखिए, जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्न में एक शीर्षलंब बनाया था, तो वही उसके मध्य का कहलाएगा। तो किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में। देखिए, यहाँ पर एक हम शीर्षलंब खींचते हैं, यह त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, और यहाँ पर जो हमने शीर्षलंब खींचा ये इसकी मध्य का कहलाएगी। मध्य का अर्थ का होगा दो त्रिभुजों में बांटना। वो रेखाखंड होता है जो दो त्रिभुजों में बांट देता है बराबर, तो उसका शीर्षलंब भी उसकी मध्य का कहलाएगी। तो यहाँ पर ए एल उसका शीर्षलंब भी होगा और उसकी मध्य का भी होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए एल जो है, ए एल लंब है किस पर, कौन सी भुजा पर लंब है, ये बी सी पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर पांचवा देखिए, यहाँ पर आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें आकृति में एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पर दो अंतः कोण दे रखे हैं, यानी कि अंदर के कोण दे रखे हैं, और एक ये बाह्य कोण है। तो हमें यहाँ बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, बाह्य कोण का जो मान होता है, बाह्य कोण बराबर जो होता है, बाह्य कोण किसके बराबर रहेगा, जो बाहर का कोण रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, जो उनके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर। सम्मुख यानी कि सामने के, अंतः कोणों के योग के बराबर रहेगा। यहाँ पर बाह्य कोण जो होता है वो किसके बराबर रहेगा, सम्मुख अंतः कोणों के योग, यानी कि ये जो कोण है एक्स का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर रहेगा। तो बाह्य कोण है हमारे पास एक्स, सम्मुख कोण है 30 डिग्री और 40 डिग्री। योग करेंगे हम तो एक्स का मान कितना जाएगा, 30 और 40 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 70 डिग्री। तो एक्स का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री है तथा शेष दोनों कोण बराबर है।
बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज का कोण 80 डिग्री है तथा शेष दो कोण बराबर है। दो कोण बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर देखिए ये मान लेते हैं हम 80 डिग्री है एक कोण और दो कोण हमारे बराबर है। इसको मान लेंगे हम एक्स और इसको मान लेंगे हम एक्स, ये दोनों कोण बराबर है। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना है तो कोण ए का मान 80 डिग्री है और दो कोण बराबर है, इनका मान कितनी है एक्स एक्स। तो यहाँ पर भी 180 डिग्री और यहाँ पर भी कोण सी का मान भी 180 डिग्री बराबर 180। देखिए यहाँ पर 100 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर 80 प्लस 100 और 100 को जोड़ देंगे हम तो 2x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 80 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर 2x बराबर 180 माइनस 80। 180 में से 80 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखिए दो गुणा में है, पक्षांतर करने पर किस में चला जाएगा भाग में। तो 1 बराबर 100/2, यानी कि 2 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 50 डिग्री। अतः उन दोनों कोणों की माप कितनी कितनी हो जाएगी 50-50 डिग्री, क्योंकि 50-50 100 और 80 कितना हो जाएगा 180। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 7वां। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए। दो माप दे रखी है हमें भुजा की, त्रिभुज की 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा की जो माप होगी वो किन दो मापों के बीच में होना चाहिए। तो देखिए वो तीसरी जो भुजा की माप होगी इन दोनों के योग, जो दो भुजा दे रखी है उन योग से कम रहेगी। यानी कि 12 और 15 का योग करेंगे, तीसरी भुजा की माप जो रहेगी 12 और 15 का योग करेंगे हम, जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 27 सेंटीमीटर से कम। तथा अब इन दोनों का अंतर करना है हमें, यानी कि घटाना है। तो तीसरी भुजा की माप जो रहेगी वो 15 से 12 सेंटीमीटर के का अंतर करेंगे हम, तो कितना प्राप्त होगा 3 सेंटीमीटर से अधिक होगी। यानी कि उन दोनों के योग से कम और दोनों के अंतर से अधिक। यानी कि तीसरी भुजा की जो माप रहेगी वो 3 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर के बीच में होगी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 8वां। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। निर्धारित कीजिए कि यह क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए समकोण त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले भुजा क्या दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 का वर्ग निकालेंगे हम। 3 का वर्ग निकालने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, वर्ग का अर्थ होता है 2 बार गुणा। तो 3 गुणा 3, 3 3 9। 4 का वर्ग निकालेंगे हम, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 4 गुणा 4, 4 चुके 16। और 5 का वर्ग 5 गुणा 5 हो जाएगा 5 25। अब देखिए समकोण त्रिभुज के लिए जो शर्त है हमारी पाइथागोरस प्रमेय की, कि दो भुजाओं का वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पहली भुजा थी हमारी 3 सेंटीमीटर, इसका वर्ग करें हम। दूसरी भुजा थी हमारी 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग करें तो कितना होना चाहिए, वो किसके योग के बराबर होना चाहिए, तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर। अब यहाँ 3 का वर्ग हमने निकाला था कितना आया 9। 4 का वर्ग निकाला हमने कितना है 4 चौके 16। और 5 का वर्ग 25, तो यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो देखिए यहाँ पर 9 और 16 का योग करने पर हमें 25 प्राप्त होता है। तो 25 बराबर 25, यानी कि हमें अतः यह समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि अतः यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। अतः यह समकोण त्रिभुज है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है एवं उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई याद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेड़ की जो ऊंचाई है कुल, उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर x। कुल ऊंचाई हम कितनी मान लेंगे, x मान लेंगे। ये पेड़ की ऊंचाई है। लेकिन क्या होता है वो 5 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से AB की जो ऊंचाई है वो कितनी है 5 मीटर। यहाँ से वो पेड़ टूट जाता है, 5 मीटर की ऊंचाई से वो पेड़ टूट गया यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई थी वो कितनी हो गई हमारी 5 मीटर।
यहाँ से टूटने के बाद वो कितनी दूर जाकर गिरता है भूमि से, आधार से 12 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर जो दूरी है इसकी वो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। तो हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की जो ऊंचाई रहेगी, तो हमें देखिए ये 5 मीटर तो दे रखा है, यहाँ से ऊपर से टूट गया वो, तो वो गिरा यहाँ पर, तो ये वाली हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर y। कुल ऊंचाई हमारी 100 हो जाएगी, लेकिन जहाँ से टूटा वो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि 5 मीटर ऊपर से तो टूटा ये, पर ऊपर की ऊंचाई कितनी थी वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर। और यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी हमारी भुजा है इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, इसमें कर्ण y है, आधार जो नीचे का आधार है वो 12 मीटर है, और ए बी जो हमारा लंब है, सीधा लंब, वो उसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो मान रखेंगे यहाँ पर जो हमारा लंब है वो क्या है, ए बी, तो ए बी का वर्ग, आधार क्या है तो बी सी, तो यहाँ पर बी सी का वर्ग, और कर्ण का वर्ग, कर्ण है हमारे पास ए सी, तो यहाँ पर ए सी का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर ए बी का वर्ग, यानी कि हमें किसका वर्ग करना है, इसकी दूरी कितनी है 5, तो 5 का वर्ग, बी सी का वर्ग, तो बी सी का वर्ग यानी कि ये जो दूरी है हमारी 12, तो 12 का वर्ग, और ए सी हमें ज्ञात करना है, उसका मान हमने मान लिया y, तो y का वर्ग। अब देखिए 5 का वर्ग 25 होता है, क्योंकि 5 गुणा 5 करने पर हमें 25 प्राप्त होगा। 12 का वर्ग, तो 12 का गुणा 12 करने पर 12 का वर्ग 144 होगा, बराबर y का वर्ग। जोड़ लेंगे हम 25 और 144, कितना हो जाएगा 169, बराबर y का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर जो 169 है ये किसका वर्ग है, 13 का वर्ग, तो यहाँ पर हम 13 का वर्ग लिख देंगे, क्योंकि 13 गुणा 13 करने से हमें 169 प्राप्त होता है, बराबर y का वर्ग। अब देखिए वर्ग से वर्ग कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना आया, 13 मीटर। जो पेड़ 5 मीटर ऊंचा था उसके बाद में जो गिरा वो कितने गिरा, 13 मीटर गिरा है। यहाँ की जो हमारी दूरी है वो कितनी आई, 13 मीटर। तो हम 5 मीटर तो अभी खड़ा हुआ है और 13 मीटर वो टूटकर गिर गया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी हमारी, यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5 मीटर तो पहले से ही थे और 5 मीटर ऊपर से वो टूटा, तो टूटा उसकी लंबाई कितनी निकली, 13 मीटर। तो यहाँ पर 5 मीटर और 13 मीटर को जोड़ देंगे हम, तो बराबर उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 18 मीटर। तो इस प्रकार पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 18 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न 10वां। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:1 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर माना कि त्रिभुज के तीनों कोण x, क्योंकि उसे अनुपात से मान लेंगे हम, पहला 1 है तो 1x, दूसरे का अनुपात 2 है तो 2x, और तीसरे का अनुपात भी 1 है तो 1x। इन तीनों कोणों की हमें माप ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम तीनों का योग करेंगे, x 2x फिर एक और x, बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे हम, 1x और 2x हो जाएंगे 3x, और एक और x से कितने x हो गए हमारे पास, 4x, बराबर 180 डिग्री। 4 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, x बराबर 180/4। देखिए 4 का भाग देंगे 180 में तो 18 में कितनी बार जाएगा, 4 चुके 16, और 2 बच जाएंगे 20 में 5 बार, तो x का मान आया 45 डिग्री। तो तीनों कौन 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 से हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा 45, क्योंकि x से माना था हमने, तो 45 डिग्री। दूसरा 2x है तो 2 गुणा 45 कर देंगे तो, और तीसरा भी 1 से माना था हमने तो वो भी 45 हो जाएगा। यहाँ पर 45 डिग्री, 45 दूने 2 का गुणा 45 में करने पर 90, और तीसरा हो जाएगा हमारा 45। तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या क्या हो गए हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो देखिए आज की वीडियो में हमने अध्याय 6 त्रिभुज वाला जो हमारा अध्याय था उसका संपूर्ण हल किया, त्रिभुज और उसके गुण के। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। और अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।